साथियों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ, और उसमें क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आपको। देखिए, विटामिन क्या है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन आता है विटामिन क्या है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इट इज़ द नोटेड पॉइंट। ये विटामिन जो है उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है या नहीं। तो विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। किसके लिए? उपापचय के लिए। विटामिन कौन कौन सी होती हैं? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इसकी खोज किसने की? फंक ने की, और सन जो है 1911। इसमें देखते हैं नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन। क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं। एक तो ये है बी एंड सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है, और वसा में है ए, डी, ई, के। इसे याद रखने के लिए हम ट्रिक बनाएंगे WBC, यानी कि वाटर और विटामिन बी, विटामिन सी। तो WBC से हम इसे याद रखेंगे। और इसे जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसे याद करने का ट्रिक है, इसे नीचे से याद करेंगे कीड़ा, कीड़ा कीड़ा टाइप में बोलेंगे इसे हम। के विटामिन, ई विटामिन, डी विटामिन, ए। तो जो WBC है वो जल में घुलनशील हुआ, और वसा में घुलनशील जो है वो है कीड़ा। इस प्रकार से हम इसे याद रखेंगे। याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। और इसमें जो पॉइंट इसमें भी मैं नोट करके बताया है कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है विटामिन से। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जो विटामिन के जो साइंटिफिक जो नाम होते हैं, इनके जो नाम है विटामिन्स के, वो बहुत क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको ये किसी भी प्रकार से मिस नहीं करना है। इसका या तो स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में, या फिर नोट करते रहना। जो विटामिन ए है उसे रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई जो है वो टोकोफेरॉल, एंड विटामिन जो के है वो है फ्लीक्विनोन। फ्लीक्विनोन। तो इसका जो याद करने की ट्रिक है वो है रथ एक टॉफ़ी। रथ यानी कि ए और बी, रथ से स्टार्ट करेंगे, ए और बी, और उसके बाद एक टॉफ़ी। तो जो इसकी ट्रिक हुई, रथ एक टॉफ़ी। रथ से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, और फा से फ्लीक्विनोन। फ्लीक्विनोन। इस प्रकार से हमें इस ट्रिक को पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाती है, और बहुत अच्छे से हम इसे समझ के याद कर सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर इसे आप नोट कर सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे। टाइम बचाने के लिए, समझने के लिए आप उस तरीके से इसे कर सकते हैं। ये इसके केमिकल नेम दिए हुए हैं, तो अच्छे से इसे साथ में इसे नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और याद रखिए कि हम जो UP टेट है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास लगा रहे हैं, और उसमें आपको इस तरीके की वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें, सबसे पहले मिलें। आगे पढ़ते हैं। इसमें विटामिन ए, जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और जो इससे संबंधित जो रोग होते हैं इसकी कमी से, रतौंधी, त्वचा का शुष्क, और इसके जो स्रोत हैं अंडा, पनीर, हरी सब्जी एंड दूध। विटामिन ए को प्राप्त करने के स्रोत होते हैं अंडा, पनीर, हरी सब्जी एंड दूध। इसी प्रकार से विटामिन बी बनाता है। रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमीन। रोग होते हैं बेरी, भूख न लगना। जो इसके स्रोत हैं वो हैं अनाज के छिलके, दाल, तिल। अनाज के छिलके, दाल एंड तिल। अनाज के छिलके हैं, दाल है एंड तिल है। और ये विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल।
और जो इसके स्रोत हैं वह अंडा, पनीर, हरी सब्जी एंड दूध। नेक्स्ट देखते हैं। आप इसका साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर इसे नोट करते जाइए और अपने जो नोट्स हैं उन्हें अच्छे से बनाते जाइए। याद रखना कि आप जब भी पढ़ते हो और यदि आपके नोट्स तैयार नहीं रहते हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हो, क्योंकि उससे क्या है कि आप भली भांति उसे नहीं पढ़ पाते हो। अब इसे विटामिन सी पढ़ते हैं। इसमें विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे संबंधित जो रोग होते हैं वो होते हैं स्कर्वी रोग, हड्डियों का कम विकास होना। स्कर्वी रोग यानी कि और हड्डियों का विकास होना, ये इसके विटामिन सी से संबंधित रोग हैं। इसका जो स्रोत है वो है टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ एंड मिर्च। इसका जो स्रोत होता है वो सारे खट्टे पदार्थ होते हैं, सारे नहीं, मोस्टली खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे कि टमाटर हुआ, संतरा हुआ, खट्टे पदार्थ, और ये खट्टे पदार्थ एंड मिर्च। और विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। रोग है इसका रिकेट्स, अस्थियों की कोमलता। स्रोत इसका क्या है, मक्खन एंड मांस, मछली। इस तरीके से हम इसे कंटिन्यू करते जाएंगे। और याद रहे कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इनकी जो विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम, इस तरीके से क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से माइंड में रखिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ABCDEK, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इनका स्रोत भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई का नाम है टैकोफेरॉल। टैकोफेरॉल इसका ई का नाम है। इसका जो इससे संबंधित जो रोग होते हैं वो बांझपन, एनीमिया, और जो बांझपन जो होता है, बांझपन यानी कि फर्टिलाइजेशन से संबंधित होता है, तो इससे संबंधित जो रोग होते हैं बांझपन और एनीमिया। और जो इसका स्रोत है वो है दूध, मक्खन, हरी सब्जियां एंड तेल। दूध, मक्खन, हरी सब्जी एंड तेल। विटामिन के जो है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन है, फिलिक्विनोन। और इससे संबंधित जो रोग है वो है रक्त स्कंदन। और जो इसका स्रोत है वो है टमाटर एंड हरी सब्जी। टमाटर एंड हरी सब्जी, ये आपको विशेष तरीके से याद रखना है, ध्यान से याद रखना है और इसे नोट करते जाइए आप इसे। और मैं अपनी जो अब मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी मैं आपको उसमें क्वेश्चंस भी साथ में लेके आऊँगा। अभी इसमें एक क्वेश्चंस है केवल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिलेंगे। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ये वीडियो जो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं आपको दूंगा इससे संबंधित, यूपी टेट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, उसमें आपको डिटेल में बताया भी जाएगा। जय हिंद।